नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। ये मेरी डिजिटल डायरी का सेकंड वीडियो है और मुझे पता नहीं है कि कैसे कैमरे से बात की जाती है। और ये कैमरा ही मीन्स है जिसके थ्रू हम अपने सब्सक्राइबर्स से या उन लोगों से बात कर सकते हैं जो इस वीडियो को देखेंगे। जैसे मैंने कल भी बताया था, बहुत मुश्किल होता है, हम लोगों को आदत होती है लाइव ह्यूमन बीइंग से बात करने की, और बहुत मुश्किल है किसी ऐसी चीज़ से बात करना जो कि हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट है। मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि कैसे मैं अपना दिन शेयर कर पाऊँ इन वीडियोस के थ्रू। बहुत रिफाइंड नहीं है, बहुत प्रिपेयर्ड नहीं है ये वीडियोस। एक जस्ट बातचीत है जिसमें कि एक मोनोलॉग है जिसमें केवल मैं ही बात कर रही हूँ। कोई इसको सुनने में इंटरेस्टेड भी क्यों होगा मुझे अभी ये भी नहीं पता है, बट आई थिंक इट्स अ प्रैक्टिस। तो आज के दिन के बारे में बात करते हैं। आज का दिन कैसा गया? मुझे लगता है इमोशंस हम लोगों के बहुत हैवी होते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो जैसे एक हमारे फ्रेंड ने टर्म यूज़ किया कि हमारा भीतर का मौसम कैसा है। वो ये कहते हैं, जब मैं उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे भीतर का मौसम कैसा है। उससे हमारे दिन की एक शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे दिन जो है वो अपनी पेस लेता है। आज जब मेरे दिन की शुरुआत हुई तो बहुत फास्ट थी, हैफजार्ड थी। ऐसा मुझे लग रहा था जैसे बहुत सारे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। नीचे गई, फिर बहुत कुछ देखा, एंड ऐसा लग रहा था दिन की शुरुआत ही बहुत ओवरवेलमिंग थी। ओवरवेलमिंग का मतलब जैसे जब आप किसी काम के बोझ तले दब जाते हो और उसका असर फिर शाम तक, रात तक रहता है। हमारे घर में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि डॉक्टर आशीष शाम को बैठते हैं और अपनी लाइब्रेरी में वीडियोस बनाते हैं। उन वीडियोस से एक बड़ा कामिंग इफ़ेक्ट आता है। उन्होंने वेबसाइट भी बनाई है dkbrains.com, आप लोग जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। उस पर उनके साथ बहुत सारे वीडियोस हैं और वो पिछले 7-8 साल से इस चीज़ को कर रहे हैं। मैं पहले वीडियोस में नहीं बैठती थी, बट समहाउ अब पता नहीं कुछ बदला है और मैं भी उन वीडियोस का एक पार्ट बन गई हूँ एज ए लिसनर। मैं वहाँ बैठती हूँ, सुनती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर दिन में मैं कुछ नहीं पढ़ पाई हूँ या कोई नई चीज़ नहीं सीख पाई हूँ तो शाम को उस 1.5-2 घंटे के सेशन में बैठने से, जिसमें सर 3 या 4 वीडियोस बनाते हैं, आजकल तो वैभव भी बना रहा है, उसमें बैठ के कुछ नया सीखने को मिलता है। तो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं हम। बहरहाल जब मेरे दिन की शुरुआत ही इतनी ओवरवेलमिंग हुई, फिर काम याद आ रहे थे, मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। फिर सेंटर पे गई, वहाँ पे पेशेंट्स देखे, और पेशेंट्स देखना डॉक्टर्स के लिए कैसा रूटीन हो जाता है ना। हम लोग लाइव ह्यूमन बीइंग्स को देखते हैं, लेकिन वहाँ पे काम की एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है, एक पेस होती है बहुत। उसमें आपको सबको टाइम देना है और जल्दी देना है, लोगों को वेट नहीं कराना है, तो आपके पास बहुत लीजर नहीं होता। वो बहुत सिंसियर और इन्वॉल्व वर्क होता है जिसमें आप हर मरीज़ को एक डिफाइंड टाइम देते हैं, उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, उसके क्वेश्चंस के जवाब देते हैं, और दैट्स इट। आज शाम को जब मैं डॉक्टर आशीष से बात कर रही थी तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि हमारा काम कैसे दो-धारी तलवार है। पहले तो हम अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, और जब हम अच्छा डॉक्टर बन जाते हैं और हमारे पास बहुत ज़्यादा मरीज़ आ जाते हैं, फिर हम उन लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पाते। जबकि एक अच्छे डॉक्टर की डेफिनेशन में होता है कि वो अपने मरीज़ को अच्छे से रिलैक्स्ड वे में टाइम दे पाए। और बाद में ऐसा होता है कि आप शुरू में तो अच्छा करते हो जिससे कि और पेशेंट आएँ, और बाद में जब आपको ज़्यादा पेशेंट्स देखने पड़ते हैं तो उससे आपकी क्वालिटी में या आपका जो काम का डेप्थ होता है वो उसमें कमी आ जाती है। बट यही मैकेनिकल लाइफ है जिसमें कि आप बड़ा बैलेंस करना पड़ता है आपको कि आपका काम ह्यूमन बीइंग्स के साथ है, इंसान के साथ है, तो वो पूरी तरह मैकेनिकल ना हो पाए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप एक ऐसी साइड को इग्नोर भी ना कर दें कि पता चला लोग आ रहे हैं और वो वेट कर रहे हैं और वो नाराज़ होके जा रहे हैं, आप वो भी नहीं चाहते। तो बड़ा फाइन बैलेंस करना पड़ता है दोनों के बीच में। काम में हम लोगों का काम ऐसा है कि हमारे पास जो लोग आते हैं वो
परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तो आप अपने काम पे ऐसा नहीं दिखा सकते कि आप बहुत खुश हैं। बड़ा ट्रिकी है। आपको लोगों के साथ एक सिंपैथी से बात करनी होती है, उनकी प्रॉब्लम को सुनना होता है, समझना होता है, उसका सॉल्यूशन देना होता है। आज एक पेशेंट आई, बाकी तो यूजुअल पेशेंट्स थे, एक पेशेंट मुझे खासकर याद रह गई आज। बच्ची थी 20-22 साल की, वो प्रेग्नेंट थी, और जो वो आई तो वो रो रही थी, आंसू वाला, लिटरली लेटी तो रो रही थी। तो जब मैंने उससे बात करना शुरू किया तो मैंने पूछा, उसने बताया मुझे बहुत पेन है, बहुत पेन है। उसका अल्ट्रासाउंड किया, सब चेक किया, सब कुछ ठीक था, फाइन था। तो वो एंग्शियस थी, एंग्शियस मतलब टेंशन में थी, काफ़ी परेशान थी। तो मैंने पूछा उससे, हिस्ट्री ली कि पास्ट में कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं हुई। तो उसने बताया कि उसका एक बच्चा था जो लास्ट में अंदर बॉडी के अंदर ही, पेट में ही ख़त्म हो गया था। तो आई थिंक एक एंजाइटी उसको वहाँ से भी थी। तो उसको मैंने बेबी दिखाया, उसको सब हार्ट बीट दिखाई, सब कुछ बताया, एंड देन काफ़ी हद तक वो रिलैक्स हुई। फिर मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा मुझे बहुत पेन है, बहुत पेन है। ऑब्वियस कारण मुझे नहीं दिख रहा था क्योंकि सब कुछ नॉर्मल था। पेशेंट्स एंग्शियस भी थी, परेशान भी थी, और डेफिनेटली पेन भी रहा होगा, अदरवाइज़ वो इतना दुखी नहीं होती। फिर थोड़ा सा और जब गहरे गए तो मालूम पड़ा कि उसके पास कोई है नहीं। मैंने कहा ये एक बड़ा नाजुक टाइम है, अगर तुम चाहो तो अपनी मम्मी के पास जा सकती हो। तो उसने कहा मेरी मम्मी ख़त्म हो चुकी हैं। मैंने कहा आपकी सास? तो उन्होंने कहा वो आई हैं लेकिन वो भी कल वापस चली जाएंगी, आज ही जा रही थी। मैंने उन्हें रोका। तो मैंने कहा कोई नहीं है जो आपके पास रह सके, आपकी सिस्टर कोई और? उसने कहा नहीं। तो आई थिंक एक ऐसा टाइम जिसमें कि वो बहुत मेंटली परेशान थी, कोई साथ में नहीं है, ये भी उसकी एंजाइटी को, उसके पेन को बढ़ा रहा था कहीं ना कहीं। तो काम के साथ साथ आपको एक रिलेशनशिप भी बनाना पड़ता है पेशेंट के साथ, जिसमें कि आप उसको एक सुनने वाला ईयर दे पाओ, जिसमें वो अपने मन की बात आपसे खुलकर कर पाए। और देखिए वहाँ पे काम की डिमांड है तो हम इस चीज़ को कर पाते हैं, लेकिन कई बार घर में आके अपने बच्चों के साथ ये करना पड़ता है तो हम भूल जाते हैं। कितनी अजीब व गरीब चीज़ है। जब मैं वापस आई तो मेरी बेटी ने कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तो मैं रश में थी कि नहीं नहीं अभी खाना खाना है, चलो सब लोग खाना निकालो, तुम खा लो, थोड़ा सा खा लो, एक रोटी खा लो। उसने कहा नहीं मैं बिल्कुल नहीं खा सकती। और मुझे थोड़ा सा नहीं, काफ़ी इरिटेशन हो रही थी। मैंने कहा क्या, थोड़ा बहुत होता है, बच्चे और लेके बैठ जाते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं। मन में इस तरह के थॉट्स चल रहे थे। और थोड़ी देर बाद जब मैं वापस उसके कमरे में गई देखने के लिए कि उसकी तबीयत कैसी है, तो उसने कहा कि उसको बहुत पसीना आ रहा है। तो मुझे लगा शायद गर्मी लग रही है, और उसने कहा बहुत पेन है मुझे पेट में। तो मैंने उसको भी एक दवाई ला के दी, उसने पेन किलर खाई, और उसके बाद एक एसिडिटी की दवाई खाई, दोनों मैंने दी। और 10 मिनट बाद शायद उसको अजीब लग रहा था या क्या हो रहा था, उसको वॉमिटिंग हुई बहुत ज़ोर से। जब उसको वॉमिटिंग हुई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली में जो वो परेशान हो रही थी वो उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी, और मैं एक फ्रेंजी में, काम को ख़त्म करने के चक्कर में और एक रश में उसको वो सिंपैथी नहीं दे पाई जो शायद मैं दे सकती थी। तो कई बार कैसा होता है ना कि हम काम पे चूँकि उसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे वो चीज़ करते हैं, और जब वापस आते हैं और वो बच्चों की रिक्वायरमेंट है तो तब तक हम पूरे ड्रेन्ड हो चुके होते हैं। ऐसा लगता है कि वो चीज़ जैसे चुक गई है आज के दिन के लिए। फिर जब उसको वॉमिटिंग हुई, मैं गई, थोड़ा उसका कमर वमर सहलाया, तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं उसकी वाकई तबीयत ख़राब है। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम जाओ अभी रेस्ट करो, ठीक है, कुछ मत खाओ, बी योरसेल्फ। आई थिंक जब कोई बीमार होता है तो उसको दवाई के साथ, ट्रीटमेंट के साथ, एक तो फिज़िकल होता है, ज़्यादा इमोशनल और मेंटल चाहिए होता है। इमोशनल और मेंटल मतलब उस समय कोई उसको जज ना करे जो बीमार है, उस समय उसको एक सहानुभूति की ज़रूरत है, एक प्यार की ज़रूरत है, और उसकी खुद भी चाहत है कि मैं क्यों बीमार हूँ, जल्दी निकलूँ, ठीक हूँ। तो उसमें अगर कोई सामने वाला किसी भी तरीके से जज करता है तो बड़ा ख़राब लगता है। आज मैंने ये चीज़ पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा कि अपने लोगों के साथ में नॉन जजमेंटल होना ज़्यादा मुश्किल है। हम बाहर वालों के साथ नॉन जजमेंटल हो पाते हैं क्योंकि वहाँ हमारे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होते, हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं होता। और अपने घर में जब हमारे बच्चे हैं जो हमारे साथ रहते हैं, उनके साथ हम ज़्यादा जजमेंटल हैं, उनसे हमारी एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हैं,
और उनसे हमें चाहिए भी रहता है बहुत कुछ। तो वहाँ पे नॉन जजमेंटल होना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हम लोगों के लिए। उसके बाद मेनली जब हम लोग सर की क्लास में बैठे, क्लास में बैठना बड़ा कैथार्टिक था, लर्निंग वाला था। काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की, कैसे किसी काम को गहरे से कर सकते हैं, कैसे एक कंडक्ट फॉलो कर सकते हैं। सर एक नई सीरीज़ बना रहे हैं शक्ति नीति, तो कैसे एक अपने आप को इस दुनिया में हम लोग बहुत स्मार्टली निकाल के लेकर जाएं, उसके कोई पॉइंट्स थे। और फिर उसके बाद बेटे ने, वैभव ने एक क्लास बनाई। इट वाज गुड। जो पूरा दिन मेरा एक फ्रेंजी में भाग दौड़ में गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे काम टास्क कंप्लीट कर रहे हैं एक के बाद एक के बाद एक, लेकिन जैसे कहीं गहरे नहीं जा पा रहे। तो वो जो शाम की क्लास हुई उससे गहरे जाने का मौका मिला और काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं सोच भी रही थी आज शाम को कि अगर मैं वीडियो बनाती हूँ तो मैं कौन सी चीज़ है जिसके बारे में बात करना चाहूँगी। तो ये 2 इंसिडेंसेस जो मेरी बेटी के साथ था या जो उस पेशेंट के साथ था जिसके साथ ज़्यादा टच किया मुझे भी पर्सनली लेवल पे, ये दोनों मुझे लगा कि मैं आपसे शेयर करूं। और आज के लिए मुझे लगता है आज की डिजिटल डायरी के लिए इतना ही। हम लोग कल फिर एक नए दिन के साथ, नई चीज़ों के साथ फिर से मिलेंगे। और जैसे मैं डॉक्टर आशीष से भी कह रही हूँ, वो आजकल व्लॉगिंग कर रहे हैं कि हमको ऐसा नहीं है कि कहीं जाके कुछ ढूंढना पड़ता है। अगर हम बहुत अवेयरनेस के साथ अपनी रोज़ की ज़िंदगी जीते हैं तो हर दिन नया होता है। हर दिन में कुछ ऐसा होता है जो कल नहीं हुआ या उससे पहले नहीं हुआ है। चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, बहुत माइनर सी चीज़ हो, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ नया होता है। और दिक्कत ये है कि हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते। जब वो होता है तब हम अवेयर नहीं रह पाते, उसको पकड़ नहीं पाते। तो ये जो मैं डायरी बना रही हूँ या ये जो आपसे बात कर रही हूँ, इसके थ्रू मैं अपने दिन की उन इमोशनल हाइज़ को और इमोशनल लोज़ को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने इन वीडियोस को सुबह बनाने की कोशिश की, मैं नहीं बना पाई बिकॉज सुबह का टाइम मेरे लिए बड़ा मेडिटेटिव होता है, शांत वाला होता है, जो उसमें अंदर गहरे जाने का मन करता है। उस समय कुछ बात करने का या शेयर करने का मन नहीं होता। लेकिन ये टाइम रात का टाइम है, आप फ्री हो गए, खाना खा लिया, आप फाइनली सोने आते हो, तो आप पूरे दिन के ऊपर एक रिफ्लेक्ट करते हो। और यही रिफ्लेक्शंस हैं जो मैं अभी इन वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। कल का दिन देखते हैं क्या नया चीज़ लेकर आता है। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।